इस वीडियो के अंदर आप ये जानेंगे कि मार्केट के अंदर आपको जो बैटरीज मिल रही हैं, कोई कहता है 4000 लाइफ साइकिल, कोई 6000, कोई 8000, कोई 10000, कोई 12000। तो असल में क्या 12000 लाइफ साइकिल वाली बैटरी वाकई ही 6000 लाइफ साइकिल वाली बैटरी से बेहतर है या हकीकत इसके बरक्स है? असल में लाइफ साइकिल्स की हकीकत क्या है और क्या जितना लाइफ साइकिल ज्यादा और उतनी ही बैटरी की लाइफ ज्यादा होगी? हकीकत क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप जान चुके हैं कि आज की वीडियो लिथियम बैटरी के लाइफ साइकिल्स के ऊपर है और असल में लाइफ साइकिल्स क्या हैं, असल इनकी हकीकत क्या है और ये मार्केट में जो सेल्स आते हैं या बैटरीज आती हैं, कोई कहता है 8000 लाइफ साइकिल, कोई कहता है 10000, कोई कहता है 12000। तो असल में इनकी हकीकत क्या है और क्या वाकई ही लिथियम बैटरी की लाइफ साइकिल्स पे डिपेंड करती है? तो ये बहुत सारी एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी कि आपने पाकिस्तानी कभी भी किसी चैनल पे ऐसी मालूमात नहीं देखी होगी और इंशाल्लाह बहुत मुफीद बातें होने वाली हैं। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने बहुत सारी टाइप्स का सेल रखा हुआ है जो कि 18650 में आ जाए, जो मॉडल बहुत फेमस था लिथियम में। सबसे पहले लिथियम में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होने वाला ये मॉडल है 18650 के अंदर। ये 3 डिफरेंट कंपनीज का सेल मैंने आपके सामने रखा है। अब इस कंपनी का कहना है कि हमारी बैटरी के 500 लाइफ साइकिल है, ये कंपनी कहती है कि हमारी बैटरी के जनाब 800 लाइफ साइकिल है और ये वाली कंपनी कहती है कि 1500 लाइफ साइकिल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 500 लाइफ साइकिल वाला सेल है ये किसी एक कंडीशन के अंदर इससे भी बेहतर लाइफ दे सकता है, तो क्या आप ये मेरी बात मानेंगे? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1500 लाइफ साइकिल वाले सेल से ज्यादा लाइफ 500 लाइफ साइकिल वाले सेल की, वो किस तरह से, वो वीडियो में मजीद नेक्स्ट आप जानेंगे। इसी तरह ये 21700 के 4 मॉडल्स मैंने आपके सामने रखे हैं। इनकी भी कैपेसिटीज, कंपनीज सब डिफरेंट है, ठीक है जी। ये 4000 mAh का सेल है, ये 5000 mAh का है, ये 5000 है, ये 5000 से भी ज्यादा mAh का सेल है, ठीक है जी। ये BAK कंपनी का है, इसकी कंपनी का मुझे आइडिया नहीं है। ये LG का है और ये लिशन का है, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने आपके सामने 3 32 140 लिथियम आयरन फॉस्फेट रखे हैं। ये 15 एम्पेयर का सेल होता है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट कंपनीज के हैं, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग डेट है। ये लिशन है, ये रिवोल्ट है और ये CBAK है। ये तीनों बहुत फेमस ब्रांड्स हैं इस सेल के अंदर। अच्छा, इस वीडियो में सेल दिखाना आपको मकसद नहीं है, मकसद है आपको लिथियम बैटरी की लाइफ समझाना। अच्छा, आपके सामने मैंने जो आपको सेल दिखाए हैं, ये 18650, ये 21700, ये 32700, ये 32140, ये 100Ah का प्रिज्मेटिक सेल है और ये 300Ah का प्रिज्मेटिक सेल है, ठीक है जी। अब मैं लाइफ साइकिल्स की एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये जो कंपनी है, ये जो 18650 है, इनमें कोई सा भी 1000-1500 लाइफ साइकिल से ऊपर क्लेम्ड नहीं है। इसी तरह इसमें है, इसमें 2000 लाइफ साइकिल क्लेम किए गए हैं, इसमें 2000 से 3000 लाइफ साइकिल क्लेम किए जाते हैं, इसमें 3000 से 4000 6000 लाइफ साइकिल क्लेम किए जाते हैं और इसमें 6000 से 11000 लाइफ साइकिल्स तक क्लेम किए जाते हैं डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट मॉडल्स में। लेकिन असल में उनकी हकीकत क्या है, क्या वाकई ही इनकी लाइफ इससे बेहतर है? ठीक है जी, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको दलील के साथ बताऊंगा कि किस तरह से जज होता है। असल दुनिया में रहते हुए इसकी डाटा शीट अगर हम पढ़ें तो इसके क्लेम्ड लाइफ साइकिल 10,000 हैं और इन सेल्स के 1000 लाइफ साइकिल्स हैं। लेकिन दुनिया में ऐसी कंडीशंस भी एग्जिस्ट करती हैं कि जिसमें ये वाला सेल कम लाइफ देगा, ये वाला सेल ज्यादा लाइफ दे जाएगा फिर भी, ठीक है जी। तो लाइफ साइकिल की हकीकत फिर क्या है? अगर 11000 लाइफ साइकिल वाला सेल कम लाइफ देगा और 1000 लाइफ साइकिल वाला सेल ज्यादा लाइफ देगा, तो फिर लाइफ साइकिल की क्या हकीकत है? लाइफ साइकिल कैसा झूठ है? तो ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो आइए वो जानते हैं। सबसे पहले इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि लिथियम बैटरी की कितनी टाइप्स होती हैं। लिथियम बैटरी की केमिस्ट्री के लिहाज से बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने रखे थे, लिथियम आयरन फॉस्फेट, इसी तरह लिथियम टाइटेनियम फॉस्फेट है। इसके अंदर बहुत ज्यादा केमिस्ट्रीज पाई जाती हैं, इसकी कोई बहुत जो है छोटी लिस्ट नहीं है, ये दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, ठीक है जी। और दूसरी तरह से लिथियम बैटरी के जो टाइप्स हैं शक्ल के लिहाज से वो 3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेंड्रिकल, सेकंड वन इज प्रिज्मेटिक एंड थर्ड वन इज पाउच। सिलेंड्रिकल आपके सामने है, पाउचेस भी मैंने बहुत मतलब आपको दिखाए, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और प्रिज्मेटिक की ये टाइप है। तीनों की छोटी छोटी सी आपको वो बता देता हूँ कि कहाँ इस्तेमाल होता है। जहां आपने मैक्सिमम आउटपुट लेनी हो और आपके पास स्पेस अच्छी मौजूद हो और आपने हीट डिसिपेशन, जो आपकी हीटिंग है, उसको कम से कम रखना हो, तो आप सिलेंड्रिकल यूज करेंगे। सिलेंड्रिकल में आपके पास एक बहुत ही हार्ड इंक्लोजर होता है हर सेल के साइडों में, और जब आप बहुत सारे सेल्स मिला के एक कैपेसिटी बनाते हैं, बड़ी कैपेसिटी बनाते हैं, तो हीट डिसिपेशन के लिए आपके लिए एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है और इसलिए सिलेंड्रिकल सेल ज्यादा परफॉर्म कर सकता है। और क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप में है तो ये किसी भी सिचुएशन में फूलेगा नहीं सेल, ये एक इवन इंक्लोजर के अंदर है। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्रेशर जो है ज्यादा एक्ट कर रहा है, यहाँ पे कम एक्ट कर रहा है। इसमें सारे सिलेंडर में एक ही जैसा प्रेशर अंदर से एक्ट करेगा। और इसके बरक्स आप प्रिज्मेटिक वहां पे यूज करेंगे जहां पे आपको अच्छा काम लेना है लेकिन आपको स्पेस कम चाहिए।
स्पेस आपको कम यूटिलाइज करनी है, लेकिन आप इससे सिलिंड्रिकल वाला काम नहीं ले सकते। जितना ज्यादा सिलिंड्रिकल आपको हाई डिस्चार्ज का मिल सकता है उतना आपको प्रिज्मेटिक में नहीं मिलेगा। जब आप बैटरी पैक प्रिज्मेटिक में बहुत ही हाई डिस्चार्ज रेट की बनाएंगे, बहुत ज्यादा हीटिंग होगी और ये फूलने का खतरा होता है। वजह ये है कि ये इस तरफ इसका प्रेशर कम एक्ट करेगा क्योंकि यहाँ से मजबूत है, इस तरफ क्योंकि ये लंबाई ज्यादा है, तो इस तरफ से ये सेल फूल सकता होता है। तो जहां आपको दरमियाना काम लेना है, अच्छा काम ले, स्पेस भी यूटिलाइजेशन आपने कम से कम करनी है, तो वहां पे ये होता है। और पाउचेस जो है वो कम लाइफ साइकिल, कम जहां पे आपको लाइफ चाहिए हो या आपको कम डिस्चार्ज चाहिए हो, बहुत कम आपने लोड डालना है, उस जगह पाउच यूज करते हैं, जैसे कि फोन, लैपटॉप्स, इन जगहों पे पाउच सेल की बैटरी लिथियम में यूज होती है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ लिथियम्स शेप्स के लिहाज से आपने देखी, टाइप ऑफ लिथियम जो है वो आपको शेप के लिहाज से सिर्फ उसका ओवरव्यू देना जरूरी था। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल से। तो लाइफ साइकिल्स की जो मैं आपको शॉर्टेस्ट और बहुत ही आसान डेफिनेशन दूंगा वो ये है कि सेल की जितनी भी कैपेसिटी है, आपकी बैटरी की जितनी भी कैपेसिटी है, जब वो नया था, वो जिस स्टैंडर्ड कैपेसिटी के लिए डिजाइन था, जैसे कि ये 15 AH के लिए है, जितनी इसकी कैपेसिटी थी, जिस दिन ये इसकी 80% रह जाएगी, उस दिन ये वाला जो सेल है उसके लाइफ साइकिल्स खत्म हो जाएंगे। ये जो ज्यादातर इंटरनेशनल जितनी भी कंपनीज हैं वो ज्यादातर अपने लाइफ साइकिल्स को 80% जो अपनी कैपेसिटी के रह जाता है उतने तक ही डिफाइन करते हैं। मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर ये सेल 100 AH का है और ये चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, चार्ज डिस्चार्ज होता रहता है, और जब इसकी कैपेसिटी 80 एम्पेयर आवर बच जाएगी, उस वक्त इसके लाइफ साइकिल्स डेफिनेशन के लिहाज से, डाटा शीट के लिहाज से खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इस डेफिनेशन से तो हमें यही पता चलता है कि जिस चीज के जितने लाइफ साइकिल ज्यादा होंगे उतनी देर बाद जाके 80% पे बचेगा। इसी तरह होता है। अब इस चीज के लाइफ साइकिल जो डिजाइन किए गए हैं वो 1000 से 1500 हैं, इसके 1500 से 2000 हैं, इसके 2000-2500 हैं। इसी तरह जो ये वाला सेल है इसके जो है वो 2000, 4000, 6000 तक होते हैं। और इसी तरह इस सेल का जो लाइफ साइकिल्स डिजाइन है वो 8000 से 10000 लाइफ साइकिल होते हैं। लेकिन असल हकीकत लिथियम बैटरी की लाइफ की ये है कि लाइफ आपके लाइफ साइकिल्स पर ही नहीं डिपेंड करती। लाइफ साइकिल से बहुत ही ऊपर की चीज जो जिन फैक्टर्स के ऊपर आपकी लिथियम बैटरी की लाइफ डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स को जब तक आप मद्देनजर नहीं रखेंगे तो लाइफ साइकिल आपके लिए झूठ है। मैं अगर कहूं कि ये लाइफ साइकिल 6000 वाला सेल इस 3000 वाले लाइफ साइकिल वाले सेल से कम यूज होगा, कम यूटिलाइज होगा, तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर वो फैक्टर्स मैं आपको बता दूं तो फिर आपको आसानी से समझ लग जाएगी। तो चलिए जानते हैं ऐसे फैक्टर्स, वो जरूरी फैक्टर्स जिन पर लाइफ साइकिल्स या बैटरी की लाइफ डिपेंडेंट होती है। और लाइफ साइकिल्स एक बहुत ही बड़ा झूठ है जब तक उन फैक्टर्स को हम डिसाइड नहीं करते, उन फैक्टर्स को हम समझते नहीं। ठीक है जी। सबसे पहला इनमें फैक्टर ये है कि बैटरी के ऊपर लोड कितना होगा, जिसको सी रेटिंग का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। ये सेल 3C के लिए डिजाइन है, ये सेल 2C के लिए डिजाइन है, ये सेल मेरे ख्याल में 1.5C के लिए डिजाइन है, ये 1C का है। लेकिन इसी के बराबर में ये वाला सेल जो है ये 2C के लिए डिजाइन है। तो ये 2C 1C ये क्या है? असल में सी रेटिंग से मुराद ये है कि जितने बैटरी की कैपेसिटी है, अगर उतना ही बैटरी के ऊपर लोड है तो वो 1C कहलाता है। यानी कि आधा लोड होगा तो 0.5C, डबल लोड होगा तो 2C, अगर ट्रिपल लोड होगा तो 3C। तो जितने ज्यादा सी रेटिंग के लिए सेल डिजाइन होता है, इसका मतलब ये है कि उस सेल का जो केमिकल रिएक्शन है वो उतना ज्यादा फास्ट हो सकता है, वो उतना ज्यादा जल्दी अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है। और ये सेल की बहुत बड़ी खूबी है। उस सेल को, उस बैटरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर समझा जाता है, उस बैटरी को बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। ठीक है जी। और सी रेटिंग पे किस तरह से लिथियम बैटरी की लाइफ डिपेंडेंट होती है, ये आप बहुत जरूरी समझने की चीज है, गौर से सुनिएगा। किसी भी बैटरी के लाइफ साइकिल इस तरह नहीं लिखे होते कि इस बैटरी के इतने लाइफ साइकिल है, कभी भी नहीं लिखे होते जब तक ये फैक्टर्स ना लिखे हो। साथ सी रेटिंग लिखा होता है किस तरह से कि इस बैटरी के 4000 या 6000 जितने भी लाइफ साइकिल हैं, साथ लिखा होता है एट द रेट ऑफ 0.5C। ये मैंने सोलर वाला सेल आपको दिखाया। सोलर वाले सेल्स के साथ ज्यादातर 0.5C पे जो है ना वो बताया जाता है कि अगर 100 AH का सेल है, 50 एम्पेयर का आप लोड डालोगे तो उस लोड के मुताबिक 50 एम्पेयर पे वो चार्ज हो, 50 एम्पेयर पे वो डिस्चार्ज हो, तो फिर ये 4000 या 6000 जितने भी लाइफ साइकिल लिखे होते हैं उतने लाइफ साइकिल्स ये बैटरी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर वो लोड आपका ज्यादा हो जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लेट्स सपोज कि हमारे पास एक सेल है जिसके लाइफ साइकिल्स 1000 बयान किए गए हैं और इसको बताया गया है 1C का, लेट्स सपोज। तो अगर इस पे लोड 2C का आ जाता है तो फिर इसके लाइफ साइकिल्स कितने रहेंगे? ऑब्वियस बात है कि इसकी लाइफ साइकिल की डिग्रेडेशन होगी और ये अपनी लाइफ का आधा हिस्सा भी नहीं चल सकेगी अगर इसको आप 2C पे चार्ज करें और 2C पे डिस्चार्ज करें, क्योंकि इसकी डाटा शीट में मेंशन है कि ये 1C के लिए चार्ज, 1C के लिए डिस्चार्ज पे 1000 लाइफ साइकिल चलेगा। अगर आप ये हायर डिस्चार्ज पे करेंगे तो जाहिर सी बात है इसकी हीटिंग होगी। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाता है कि ये बैटरी कितने तक का लोड बर्दाश्त कर सकती है। कंटिन्यूस डिस्चार्ज इसका 3C है, लेकिन आपने यूज इसको 1C पे करना है, ये भी बताया जाता है कि आप इसको 1C पे करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट आएगी, नहीं तो इसको जो पीक दिया जा सकता है वो 3C तक दिया जा सकता है। ये भी डिपेंडेंट होता है, ये भी लिखा होता है। तो अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला? रिजल्ट ये है कि अगर आप बैटरी को मैक्सिमम लाइफ साइकिल्स लेना चाहते हैं तो बैटरी पे लोड और उसकी चार्जिंग के दौरान जो आप चार्ज कर रहे हो उसको कम से कम एम्पेयर से चार्ज करना है, कम से कम लोड डालेंगे तो बैटरी की लाइफ लॉन्गेस्ट रहेगी। अच्छा जी। इसमें जो दूसरा बड़ा फैक्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेम्परेचर। लोग इसको मद्देनजर नहीं रखते, हालांकि जो बैटरी की डिग्रेडेशन है उसमें बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि फैक्टर जो है वो टेम्परेचर है। कोई बैटरी ऐसी होती है, सेम दिखने वाले सेल्स में कोई कंपनी ऐसी होती है, कोई उनका मॉडल ऐसा होता है कि जो लो टेम्परेचर पे यानी कि माइनस टेम्परेचर पे चलने के लिए बना होता है, और कुछ चीज ऐसी होती है जो प्लस टेम्परेचर में हायर टेम्परेचर पे चलने के लिए बनी होती है, कुछ केमिस्ट्री उसकी ऐसी होती है। अब जो मैं मिसाल दूंगा सोलर वाली बैटरी से जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूज हो रही है, तो 5 किलोवाट वाली बैटरी आप लेते हैं
मार्केट में सबसे ज्यादा 5 किलोवाट वाली बैटरी जो है वो बिक रही है 51.2 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर। असल में उसकी हकीकत क्या है, उस पे लाइफ साइकिल 6000 मेंशन होते हैं, लेकिन आपके जो रूम टेम्परेचर है जहाँ पे आपने उसको बैटरी को नस्ब किया है, वॉल माउंट किया है या नीचे रखा है, उस जगह का टेम्परेचर भी डिसाइड करेगा कि आपकी बैटरी असल में कितनी चलेगी। अगर तो वो वाकई में 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और आप अपनी बैटरी को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखते हैं, गर्म भी नहीं होने देते, वहां पे जो आपकी बैटरी के अंदर जो सिस्टम है वो ऐसा बना हुआ है कि आपके सेल्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी नहीं जाते, नीचे भी नहीं आते, तो फिर आपकी बैटरी के लाइफ साइकिल मैक्सिमम निकलने का चांस है। अगर वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हैं टेम्परेचर तभी मसला है, जब ऊपर जाता है तभी मसला है। सर्दियों में भी मसला है ज्यादा और ज्यादा गर्मियों में भी मसला है। तो ऐसी सिचुएशन में डाटा शीट पे क्या लिखा होता है, डाटा शीट पे साफ तौर पे सी रेटिंग के साथ ये लिखा होता है, अगर किसी बैटरी के 4000 6000 जितने भी लाइफ साइकिल है उसके साथ लिखा होता है एट द रेट ऑफ 0.5 सी एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, जिस भी बैटरी की आप सोलर की बैटरी की बात कर रहे हैं। असल में होता है कि तमाम बैटरीज में मैं आपको सोलर की बैटरीज की मिसाल देके समझाना चाह रहा हूं। तो जितना आप टेम्परेचर को उस लेवल पे रखेंगे, जो लेवल ऑफ टेम्परेचर आपकी बैटरी के लिए बेस्ट है, उसके ऊपर आपके लाइफ साइकिल्स, उसके ऊपर आपकी बैटरी की लाइफ मैक्सिमम रहेगी। और उसके बाद तीसरा बहुत ही बड़ा फैक्टर जो आम तौर पे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और ये बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है और ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है बैटरी की लाइफ डिग्रेडेशन या बैटरी की लाइफ इंक्रीमेंट में। तो वो क्या चीज है, वो है जी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, जिसको डीओडी बोलते हैं। और डाटा शीट में ये भी मेंशन होता है, लिथियम बैटरी के सेल्स की डाटा शीट में ज्यादातर में ये मेंशन होता है कि इतने डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे ये लाइफ साइकिल आप अचीव कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। अगेन, अगर ये सेल 3000 लाइफ साइकिल के लिए डिजाइन है, ठीक है, और आप इसको पूरा चार्ज करते हैं और पूरा डिस्चार्ज करते हैं, तो ये कभी भी 3000 लाइफ साइकिल देगा। ये 3000 कब देगा, जब आपकी डाटा शीट पे जो लिखा हुआ है कि आपने इसको 80% चार्ज करना है और 80% डिस्चार्ज करना है, बस। यानी कि किसी की डाटा शीट पे 70% डीओडी होगी, किसी की 80 होगी। नॉर्मली जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज होती है ना, वो ये होती है आपकी लिथियम बैटरी की लाइफ के लिए कि आप उसको 20% तक डिस्चार्ज करें और 80% तक चार्ज करें, यानी कि दरमियान वाला सिर्फ 60% यूज करें। तो इसमें आपके बैटरी के जो लाइफ साइकिल होंगे वो पहले से बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाएंगे। अगर किसी कंपनी ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि 4000 लाइफ साइकिल हैं, बाकी फैक्टर्स साइड पे भी रख रहा हूं, बाकी फैक्टर्स को आइडलाइज कर रहा हूं, बाकी फैक्टर्स बिल्कुल आप पूरे कर रहे हैं, वही रख रहे हैं जो डाटा शीट पे लिखे हैं, तो अगर आप बैटरी को सिर्फ 60% का डीओडी देंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर आप बैटरी को पूरा जूस अप करते हैं और पूरा जीरो करके फिर से चार्ज करते हैं और पूरा फुल चार्ज करके फिर जीरो करते हैं, तो इस तरह से आपकी बैटरी की जो लाइफ साइकिल है वो कई गुना ज्यादा कम हो जाएंगे और आप कभी भी बैटरी की लाइफ पूरी नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसा कि अगर ये सेल यूज किया गया है आपकी बैटरी में, तो जब ये यूज किया गया है, ये अपने सेल की मैन्युफैक्चरिंग की कितनी अरसे बाद यूज किया गया है। अभी मैं मार्केट में ऐसे ब्रांड्स बहुत सारे हैं जो मार्केट में 5 किलोवाट की बैटरी 180 190 की सेल कर रहे हैं और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं, लेकिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि उनकी बैटरी के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो सेल 2020 से भी पुरानी प्रोडक्शन का है। तो ऐसी हालत में सेल की जो सेल्फ एजिंग है, मतलब पड़ा पड़ा सेल जो खुद अपनी एज को डिक्रीज करता है, ये फैक्टर जो है वो लोगों को आइडिया ही नहीं होता और उनको बहुत कम कैपेसिटी की बहुत कम लाइफ वाली बैटरी मिलती है। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स हैं कि आपकी बैटरी को जो आप यूज कर रहे हैं उसका मैकेनिकल वाइब्रेशन या ऐसी कोई मसला तो नहीं आ रहा, आप बैटरी को मैकेनिकली डैमेज तो नहीं कर रहे। इसके अलावा आपके जो बैटरी की बैलेंसिंग है वो किस तरह की है। एक तो बैलेंसिंग इस तरह की होती है कि जब आपने बैटरी प्रोड्यूस की थी उस टाइम आपने एक ही तरह के सेल यूज किए थे जो 100% बैलेंस थे, लेकिन इसके साथ साथ आपके बीएमएस के अंदर बैलेंसिंग का अगर ऑप्शन होगा तो आपकी बैटरी की लाइफ मैक्सिमम रहेगी और बीएमएस आपका हमेशा अगर एक्टिव बैलेंसिंग करता रहेगा तो बैटरी कभी भी आपकी इम्बैलेंस नहीं होगी। इसके अलावा मॉइस्चर भी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं छोटे छोटे से जो डिस्कस कर सकते हैं हम, लेकिन हमारा मकसद बड़े फैक्टर्स को डिस्कस करना है। तो फ्यूचर में आपके जो बैटरी की लाइफ है वो इन फैक्टर्स, इन छोटे फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट होती है, लेकिन जब आप बैटरी बाय कर रहे हैं उस वक्त आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो 3 बड़े फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। जी, वो वाले 3 बड़े फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो पहले ही आपको बता चुका हूं, जिनमें सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि आपके सेल की सी रेटिंग क्या है, चार्ज किस करंट से करना है आपने और डिस्चार्ज किस करंट से करना है, टेम्परेचर किस में रखना है, दूसरा फैक्टर बहुत बड़ा, और तीसरा बैटरी कितनी चार्ज करनी है, कितनी डिस्चार्ज करनी है। ठीक है जी। अब मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे अगर आपको लाऊं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे मजीद वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बहुत डीपली इस टॉपिक के अंदर लेके जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का अगर कंक्लूजन करूं तो वो ये है कि जो आप लाइफ साइकिल्स मार्केट के अंदर बैटरी लेते हुए सुन रहे होते हैं 4000 6000 8000 10000, वो लाइफ साइकिल्स असल में आइडियल कंडीशंस में अचीवेबल होते हैं, लेकिन उन आइडियल कंडीशंस को अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मेरी 2-3 बातों पे अमल कर लें तो जो लाइफ साइकिल्स जिस बंदे ने, जिस कंपनी ने लाइफ साइकिल्स राइट लिखे होंगे उनके सेल के हिसाब से, गलत कलामी नहीं की होगी, तो आपकी बैटरी उन लाइफ साइकिल से ज्यादा ही चलेगी। वो किस तरह से, वो भी आपको बड़े मजे की बात बताता हूँ। सबसे पहले इस सेल को सामने रखें, तो ये EVE कंपनी की जो बैटरी होती है, EVE सेकंड मेरे ख्याल में लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ लिथियम आयरन फॉस्फेट है, ये उस कंपनी का सेल है। इसी कंपनी का जो इस साइज का सेल होता है 300 AH की कैपेसिटी के राउंड अबाउट, उस साइज के अंदर EVE का क्लेम है कि उनके बैटरी के लाइफ साइकिल, उनके सेल के लाइफ साइकिल 8000 है, जबकि ये हीथियम का सेल है और हीथियम का क्लेम है कि उनके बैटरी के जो लाइफ साइकिल हैं वो 10000 है। हालांकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये राउंड अबाउट सेम है और इनके लाइफ साइकिल भी सेम है। वो किस तरह से? अब EVE एनर्जी जो है वो ये कहता है कि इसके जो लाइफ साइकिल्स हैं, जब 100% कैपेसिटी थी और जब उसकी 80% यानी कि 80% कैपेसिटी बची, उसके लाइफ साइकिल 8000 यूज कर सकते हैं आप। और ये जो हीथियम है वो क्या क्लेम करता है? हीथियम कहता है जी जब आपके लाइफ साइकिल्स 10000 आप यूज कर चुके होंगे तो आपकी जो कैपेसिटी है वो 70% बचेगी।
क्या आप बात समझे? यानी कि लाइफ साइकिल इसके भी तकरीबन राउंड अबाउट इसके सेम है, लेकिन ये है कि ये कैपेसिटी कम क्लेम कर रहा है कि आप कैपेसिटी 70% पे चला लें तो आप 10,000 चला सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में ये होता है जनाब, यूपीएस की बैटरी जब 2 घंटे बैकअप देती थी, जब वो नई थी, और वो उस वक्त तक उसकी जान नहीं छोड़ते जब तक उसका बैकअप 5 मिनट का ना रह जाए या बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। ये 80% वाली बात कहां से आ गई? अगर किसी चीज का बैकअप 5 घंटे था और उसका बैकअप 4 घंटे रह गया तो पाकिस्तानी कहां से छोड़ेंगे उसको? पाकिस्तानी लाइफ साइकिल उसको कहां से खत्म क्लेम करेंगे? पाकिस्तानियों के लिहाज से तो अभी उसकी बहुत सारी लाइफ पड़ी है, और पाकिस्तानियों के लिहाज से तो अभी उसकी 5 गुना लाइफ जो है ना वो दोबारा से यूज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये भी। तो मैं पाकिस्तानियों के लिहाज से अब आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह से लिथियम बैटरी को यूज करें तो आप, अगर किसी ने सही लाइफ साइकिल लिखे हुए हैं तो आप उससे ज्यादा अचीव कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आ जाए कि लिथियम बैटरी से आप मैक्सिमम लाइफ किस तरह से ले सकते हैं। मैं 2-3 फैक्टर्स आपको बताऊंगा, आपने कोशिश करनी है कि इन पे अमल करें। जब आप उन पे अमल करेंगे तो आपको जो बैटरी की आउटपुट मिलेगी वो रिटर्न लाइफ साइकिल से भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है जी। और आप बैटरी, लिथियम बैटरी को आप 20 साल भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है जी। अगर वो बैटरी अच्छी बनी हुई है, बैटरी में प्रॉपर एक्टिव बैलेंसिंग है, बैटरी में जो सेल लगा हुआ है वो प्रॉपर जो बताया गया है अच्छा सेल है और अच्छी चीज है, तो बाकी इन फैक्टर्स पे अगर आप अमल करते हैं तो आपकी लिथियम बैटरी की वैल्यू, उसकी जो आउटपुट है वो आपकी सोर्स से भी ज्यादा हो जाएगी। वो किस तरह से, क्या क्या चीजों पे आपने अमल करना है? सबसे पहले आपकी जो जरूरत है आपने उस जरूरत को समझना है। अगर कोई बंदा चाहता है कि मैंने अपनी लिथियम बैटरी पे एसी चलानी है, तो कभी भी 5 किलोवाट की बैटरी पे एसी चलाएगा तो वो जाहिर सी बात है ओवरलोड होगी बैटरी। आपकी 5 किलोवाट की बैटरी है, 100 AH का उसमें सेल है, आप 2 एसी चला दें, 7 मोटर चल जाए, आपकी बैटरी पे 5 किलोवाट का लोड आ रहा है, 1C पे आप चार्ज कर रहे हैं, 1C पे आप डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आपकी बैटरी हमेशा लाइफ कम ही देगी। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप एसीज के लिए बैटरी बाय कर रहे हैं, कम से कम 15 से 16 किलोवाट वाली बैटरी आपकी होनी चाहिए। यानी कि बैटरी आपकी इतनी बड़ी कम से कम लाजमी हो कि उसके ऊपर जो लोड है वो उस बैटरी के साइज का आधा लोड आए, ज्यादा से ज्यादा भी, आधे से कम ही हो हमेशा, आधे से भी जो है ना वो आधे से भी कम हो। यानी कि अगर बैटरी 100 AH की है, उस पे लोड 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, इससे ज्यादा लोड उसके ऊपर कंटिन्यूसली ना हो। कभी कभी डालना पड़ जाए वो नो इशू, लेकिन कंटिन्यूसली आपका जो लोड है वो यही 20 एम्पेयर, 25 एम्पेयर, इससे ज्यादा कभी आपका लोड ना जाए लिथियम बैटरी के ऊपर। इसी तरह जो उसकी चार्जिंग है वो भी आपकी लिथियम बैटरी 4 घंटे में फुल होनी चाहिए या 6 घंटे में फुल होनी चाहिए। 100 AH की बैटरी है तो उसकी चार्जिंग 20 से 25 एम्पेयर पे आप रखें। जो उसका तीसरा फैक्टर है वो ये है कि जहां आपने लिथियम बैटरी लगानी है वहां का टेम्परेचर आपने कोशिश करना है कि या तो वो आपका एसी वाला रूम हो या ऐसी जगह हो, आपके घर का कोई ऐसी जगह हो जहां पे किसी तरफ से भी धूप नहीं लग रही और उसका टेम्परेचर बहुत जबरदस्त रहता है, 25 डिग्री के राउंड अबाउट रहता है, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस लिहाज से आपकी लिथियम बैटरी की लाइफ अच्छी खासी अप रहेगी। और जो मेन फैक्टर है वो यही है, मैं पहले फैक्टर में भी आपको कह चुका हूं कि लिथियम बैटरी बड़ी लगानी है और लोड कम डालना है। ये जो तीसरी चीज है वो भी इसी तरह है कि आपने लिथियम बैटरी बड़ी लगानी है और उसको चार्ज डिस्चार्ज कम करना है। यानी कि आपकी जरूरत अगर 10 यूनिट की है तो आप लिथियम बैटरी 15 यूनिट वाली बाय करें। आपकी जरूरत अगर 15 यूनिट की है तो लिथियम बैटरी आप उससे डबल या उससे 1.5 गुना बाय करेंगे, क्योंकि आपने उसका सिर्फ 60% यूज करना है। आप 20% तक उसको डिस्चार्ज करें, 20% से नीचे नहीं जानी चाहिए। इसी तरह उसको 80-85% तक चार्ज करें बस। तो इस लिहाज से जो उसके लाइफ साइकिल्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे और उस सिचुएशन में बैटरी की लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया इसका हल। अब आ जाता हूं इस वीडियो के शॉर्टेस्ट कंक्लूजन में। शॉर्टेस्ट कंक्लूजन इस वीडियो का ये है कि लिथियम बैटरी पे जो लाइफ साइकिल लिखे होते हैं वो कोई वक्त नहीं रखते। लिथियम बैटरी की लाइफ क्या होगी वो लाइफ साइकिल्स नहीं बताते। लिथियम बैटरी की लाइफ क्या होगी वो उसकी यूटिलाइजेशन, उसका यूजेज बताता है। सेम लाइफ साइकिल्स वाली बैटरी, वो बेशक 10,000 लाइफ साइकिल वाली हो, बेशक वो 8,000 वाली हो, सेम लाइफ साइकिल वाली बैटरी से आप 10 साल लाइफ भी ले सकते हैं, 5 साल लाइफ भी ले सकते हैं, और उसी बैटरी से आप उससे 4 गुना ज्यादा लाइफ भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो हमारी वीडियो का शॉर्टेस्ट कंक्लूजन यही बनता है कि लिथियम बैटरी की लाइफ साइकिल से जज 100% नहीं हो सकती। लाइफ साइकिल्स एक धोखा है। असल लिथियम बैटरी की जो लाइफ है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आप उनको यूज किस तरह से करते हैं, आप उसकी चार्जिंग किस तरह से करते हैं, डिस्चार्जिंग किस तरह से करते हैं, किस लेवल तक चार्ज करते हैं, किस लेवल तक डिस्चार्ज करते हैं, किस टेम्परेचर पे चलाते हैं, किस माहौल में उसको यूटिलाइज करते हैं, और आपने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब फाइनल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता के वीडियो का एंड करता हूं कि एक वक्त था कि जब हम सेकंड हैंड सेल यूज करते थे बैटरीज के अंदर। जब ईवी का काम पाकिस्तान में नया नया था तब नए सेल की इंपोर्ट बहुत थोड़ी थी, बहुत थोड़े लोग थे उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है छोटे बजट से स्टार्ट करने वाले और जो डिमांड थी उस लिहाज से सेकंड हैंड सेल यूज किया जाता था। अब वो सेल पहले एक मरतबा गोरा यूज कर चुका है, उसके बाद जनाब वो हमारे पास आता है, वो हम उसको बाइक में लगा रहे हैं। बाइक में जब वो फेल हो गए 2 साल बाद या जब बाइक में भी वो नहीं चला, बैटरीज वापस आती हैं। हमने उन बैटरीज को इकट्ठा करके मैंने अपने जाती घर में बैटरीज लगाई थी। आप मेरी बात को समझें, एक मरतबा गोरे ने यूज किया सेल को, दूसरी मरतबा बाइक्स में यूज हुआ, तीसरी मरतबा वो सोलर बैटरी में यूज हुआ। अब उन बैटरीज को 3 साल हो चुके हैं और वैसे के वैसे चल रही। यानी कि जो चीज हम कस्टमर्स को नहीं दे सकते, हमने वो चीज बिल्कुल गंद कूड़ा कबाड़ लगाया, फिर भी वो चीज हमें 5, 7, 8 साल लाइफ दे जाएगी। रीजन यही है जो मैंने इस वीडियो में समझाई है कि हम उसको यूज उस तरह से करते हैं, ना उस पर ज्यादा लोड आता है, ना उसको फास्ट चार्ज डिस्चार्ज किया जाता है, ना उसको हाई टेम्परेचर वाली जगह पे लगाया, और ना उससे कोई हम ऐसी डिमांड करते हैं कि वो बिल्कुल एंड तक डिस्चार्ज हो। उसको सिर्फ और सिर्फ चार्ज करते हैं 90% के राउंड अबाउट और डिस्चार्ज करते हैं मेरा ख्याल है 30%। ठीक है, उससे नीचे उसको डिस्चार्ज किया नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो इम्बैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंसमेंट आती है तो वो कट ऑफ करवा देगा बीएमएस। तो हम उन बैटरीज से भी इतनी लाइफ ले रहे हैं सिर्फ इस समझ की वजह से कि लिथियम बैटरी की लाइफ साइकिल्स पे नहीं,
बल्कि डिपेंडेंट है उनके यूज पे। ठीक है जी। अब वो वही लाइफ साइकिल वाले सेल हैं लिथियम आयन वाले, जो इतना सा सेल होता है 18650 21700, वही लाइफ साइकिल वाले सेल हैं जिनको क्लेम किया जाता है कि ये 300 से 500 लाइफ साइकिल्स वाले हैं। और वो कितने लाइफ साइकिल्स चल चुके हैं, वो 3-4 मरतबा इतने लाइफ साइकिल चल भी चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर आप लिथियम बैटरी का यूज बेहतर कर लेते हैं तो लिथियम बैटरी आपको बहुत बड़ा फायदा देती है, कई गुना ज्यादा। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी, मुफीद रही होगी। मैंने पूरी कोशिश की जितना फ्रेंडली अंदाज में आपको समझा सकूं। और मिलते हैं नई वीडियोस में नई इनोवेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। अगर इसमें आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के अंदर जरूर पूछिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।